अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमें मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। कॉलम 1 में है ए और बी, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन एंड एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, और जो कॉलम बी है उसमें हमें प्लांट के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की, यानी जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड है, सॉइल सरफेस के नीचे है और वो मॉडिफाई हो गई है, या तो वो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुई है या वो ओब्लिकली ऐसे ग्रो करके बाहर निकलेगी। देन उसके बाद एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन वो होंगे जिसमें जो स्टेम है वो सॉइल सरफेस के ऊपर है और वो फिर ऊपर ही मॉडिफाई हो गई है, जैसे कि हमने मॉडिफिकेशंस देखे थे थॉर्न का, टेंड्रिल का, वैसे ही अब हम यहाँ एग्जांपल्स देखेंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन की अगर बात की जाए, सबसे पहले है बनाना। बनाना जो प्लांट है उसके अंदर दो तरीके के स्टेम मॉडिफिकेशन नजर आते हैं, एक होता है राइजोम एंड उसके अलावा एक और स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसको क्या बोला जाता है, सकर, वो यहाँ पर नजर आता है बनाना में, और ये दोनों ही अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन का पार्ट है, तो ये चला जाएगा। देन इसके बाद मिंट, मिंट की अगर बात की जाए तो मिंट में क्या मिल रहा है, मिंट में जो मॉडिफिकेशन है उसको बोला जाता है स्टोलॉन। स्टोलॉन में क्या होता है कि यहाँ पर जो लेटरल ब्रांच है वो मेन एक्सिस से निकलती है, नीचे की तरफ से निकलेगी, फिर वो एक आर्क बनाएगी, आर्क बना के फिर वो नीचे ग्राउंड में चली जाएगी। तो इस टाइप के स्टेम मॉडिफिकेशन को क्या बोला जाता है, स्टोलॉन, जो कि मिंट में भी देखा जाता है एंड जैस्मिन में भी देखा जाता है। और ये स्टोलॉन किस टाइप का स्टेम मॉडिफिकेशन हो जाएगा, एरियल, तो मिंट एंड जैस्मिन में क्या हो जाएगा, एरियल। देन क्राइसेंथेमम और पाइनएप्पल की बात की जाए, क्राइसेंथेमम और पाइनएप्पल में भी दोनों में ही अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन मिलता है जिसको क्या बोला जाता है, सकर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। राइजोम और ये वाला भी क्या है, बनाना में अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अगर हम इसकी एक बार इमेजेस को अच्छे से देख लें तो ये रहा एक एग्जाम्पल बनाना का। बनाना में क्या हो रहा है, चाहे बनाना प्लांट हो, क्राइसेंथेमम हो या पाइनएप्पल हो, मेनली उसमें क्या होता है कि जो मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम के यहाँ पर, यहाँ से ये वाली जो ब्रांच नजर आ रही है ये पहले हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद फिर वो सरफेस पर ऐसे ओब्लिकली एंगल बना के बाहर निकल रही है। तो ये जो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन है जिसमें वो मेन एक्सिस से पहले थोड़ा हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड ग्रो कर रहे हैं, फिर वो यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकल के ऐसे पूरा लीफी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो इस टाइप के स्टेम मॉडिफिकेशन को क्या बोला जाता है, सकर। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बनाना पे फोकस करें तो बनाना में जो ये मेन स्टेम है, इसमें यहाँ पर पहले ये जो ओरिजिनल अंडरग्राउंड स्टेम है ये कौन सी होती है, राइजोम, ये होती है राइजोम। एंड इसके अलावा जो हमें अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन मिल रहा है वो क्या है, सकर। अब जो दूसरा इमेज हमें नजर आ रहा है दैट इज ऑफ मिंट प्लांट। मिंट की और जैस्मिन की अभी हमने बात की थी, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, ये मेन स्टेम है जिसको एक क्राउन बोला है, ये वाला रीजन, इस क्राउन से, इस क्राउन से यहाँ पर एकदम बेस से ब्रांच, स्टेम की ब्रांच आ रही है जो लेटरली ऐसे जा रही है, एक आर्क बना रही है, आर्क बना के फिर वो नीचे ग्राउंड में जा रही है। अगर हम एक ग्राउंड लेवल यहाँ पे स्पेसिफाई करें तो ये ऐसे एक ग्राउंड लेवल हो जाएगा। इस ग्राउंड से यहाँ पर ये जो क्राउन है एकदम उसके एंड से ऐसे एक ब्रांच निकली, वो फिर से ग्राउंड में गई और उसने एक नया प्लांट उगा दिया। तो इस टाइप के मॉडिफिकेशन को क्या बोला गया है, एरियल मॉडिफिकेशन, स्टोलॉन। तो मिंट में क्या मिल रहा है, मिंट और जैस्मीन में स्टोलॉन, पाइनएप्पल, बनाना और क्राइसेंथेमम में क्या मिल रहा है, सकर। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस को मैच करें तो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में आ गया 1, 3 एंड 4, 1 और 2 ये गलत हो जाएगा, 1, 3, 4 ये बिल्कुल सही है, 1, 2, 5 गलत, 2, 5 गलत। तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में 1 बनाना, 3 क्राइसेंथेमम एंड 4th दैट इज पाइनएप्पल। और एरियल मॉडिफिकेशन में क्या आ रहा है, मिंट एंड जैस्मिन, दैट इज ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या चला गया है, ऑप्शन बी।